जिन देशों ने भी हिंदुओं का नरसंहार किया है, हमने हमेशा ऐसा ही व्यवहार उनके साथ किया है, क्योंकि हम हिंदुओं के लिए, हम सनातन के मानने वालों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा काम है कि जब तक हमारा व्यापार चल रहा है हम व्यापार करते रहेंगे, चाहे हमारे धर्म बंधुओं का सब कुछ लुट जाए। भारत सरकार लाखों टन चावल बांग्लादेश को भेज रही है, उस बांग्लादेश को जहां हिंदुओं का लगातार नरसंहार, जघन्य नरसंहार हो रहा है। हिंदुओं की बहन बेटियों पर लगातार हर तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, बहुत जल्दी ये तुम्हारे साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा, हम सबके साथ होगा। हमारी बहन बेटियों के साथ भी वही होगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तान में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ हो रहा है। नमस्कार, सनातन समाचार में आपका फिर से स्वागत। आज खबरों की खबर में एक मुख्य मुद्दा, यह मुद्दा आपके लिए है अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं। यह मुद्दा आपके लिए है अगर आप अपने आप को सनातनी कहते हैं, और अगर आप कहते हैं कि मैं अपने धर्म से प्रेम करता हूं, तो यह मुद्दा आज का आपके लिए ही है। बात करते हैं आज की चर्चा, आज के मुद्दे पर। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिनों से एक विषय काफी चर्चा में आया हुआ है, वह है बांग्लादेश। जी हाँ, यह वही बांग्लादेश है जहां पर सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती की गई, उनके सामूहिक बलात्कार करके उन्हें कत्ल कर दिया गया, घसीटा गया, सड़कों पर मार दिया गया। न जाने वहां पर कितने हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए, आग लगा दी गई। हमारे वहां पे हिंदुओं की बहन बेटियों को अपमानित किया गया, बीच सड़क पर उनसे उठक बैठक लगवाई गई, और ऐसे कितने ही वीडियोस सोशल मीडिया पर आए, शायद आपने भी देखे होंगे। आप ये भी जानते हैं कि इस्कॉन टेम्पल एक संस्था, मंदिरों की श्रृंखला जो सारी दुनिया में है, जिन्होंने, ये सही बात है कि बहुत सारे लोगों को सनातन धर्म में शामिल कर लिया, किंतु वह जोर शोर से जो उछल उछल कर नाचते हैं, नृत्य करते हैं, उनका वह नृत्य करना, उनके द्वारा जो आपातकाल में बांग्लादेशियों को भोजन करवाया गया, लंगर भंडारे लगाए गए, किसी काम नहीं आए। जब बस चला इस्लाम वालों का, जो कहते हैं हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब उनका दाम लगा बांग्लादेश में, तो मजहबी नारे लगाते हुए उन लोगों ने इस्कॉन के मंदिर तोड़ दिए। अनेकानेक उन्होंने इस्कॉन के श्रद्धालु मार दिए। इस सब से पूरी दुनिया में तो हाहाकार हुआ, हिंदुस्तान में भी बहुत हाहाकार हुआ, बड़ी चिंता की लहर दौड़ी। तरह तरह से हिंदुओं ने, सनातनियों ने अपने गुस्से का प्रदर्शन किया। कहीं पे पुतले जलाए गए, कहीं पे कुछ, कहीं कुछ। आज तक बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार, अत्याचार, कहर रुक नहीं रहा है। इस बीच हिंदुओं के जख्मों पर नमक लगाता हुआ एक और समाचार सामने आ गया है। मैंने पहले कहा, अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो ये खबर आज की आपके लिए है। भारत सरकार हजारों टन
अनाज चावल बांग्लादेश को भेजने वाली है और बहुत सारा चावल तो भेजा भी जा चुका है उस बांग्लादेश को जहां पर हिंदुओं के संहार कर दिए गए, जेनोसाइड हो गया, खत्म कर दिया गया, मंदिर तोड़ दिए गए, मूर्तियां भंग कर दी गई। स्वाभाविक है इस बारे में प्रतिक्रिया तो होनी ही थी, हो भी रही है। सोशल मीडिया आप देख रहे हैं भरा पड़ा है। इस बारे में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के डासना में पड़ते देवी मंदिर के महंत और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी का बयान सामने आया है, जिन्होंने बहुत एक मार्मिक या कहें कि पीड़ित शब्दों में अपनी बातों को कहा है, एक संदेश दिया है। उन्होंने इस बात पर खेद जाहिर किया है कि भारत सरकार उस बांग्लादेश को अनाज दे रही है जिसने हमारे अपने स्वजनों की लाशों के ढेर लगा दिए। यति जी ने यह भी कहा अपने बयान में, आप वीडियो में देखेंगे, कि जिस स्थान पर भी हिंदुओं के साथ इस तरह से अमानवीय अत्याचार किए गए हैं, हमारी सरकारों ने ठीक ऐसे ही किया है, उनकी सहायता की है। उन्होंने आगे बढ़कर और भी कहा कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, वह सब कुछ हमारे साथ, आपके साथ, सभी के साथ होने वाला है। अब उनकी बातों में कहां तक सच्चाई है, क्या वह सही कह रहे हैं, इसका निर्णय आप खुद करें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, बल्कि 2 बार कहा, कि आज का ये जो समाचार है, जो खबरों की खबर है, ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, धर्म को मानने वाला कहते हैं। नमस्कार। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचस्नाम जुगना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। बड़े ही हर्ष का विषय है कि भारत सरकार लाखों टन चावल बांग्लादेश को भेज रही है, उस बांग्लादेश को जहां हिंदुओं का लगातार नरसंहार, जघन्य नरसंहार हो रहा है। हिंदुओं की बहन बेटियों पर लगातार हर तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। वहां हमारी भारत सरकार बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में चावल भेज रही है और दूसरी खाद्य सामग्री भी भेजेगी। भारत सरकार ने एक बार फिर से तय कर दिया है कि हम सनातन के मानने वाले वास्तव में एक स्वाभिमान विहीन व्यापारी कौम है। अगर हमारा व्यापार चल रहा है तो हमें अपने मठ मंदिरों से, अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान इज्जत से, अपने धर्म बंधुओं के प्राणों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा व्यापार चलता रहना चाहिए। ऐसा ही हमने कई बार पाकिस्तान के साथ भी किया है। जिन देशों ने भी हिंदुओं का नरसंहार किया है, हमने हमेशा ऐसा ही व्यवहार उनके साथ किया है, क्योंकि हम हिंदुओं के लिए, हम सनातन के मानने वालों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा काम है कि जब तक हमारा व्यापार चल रहा है हम व्यापार करते रहेंगे, चाहे हमारे धर्म बंधुओं का सब कुछ लुट जाए। मैं सभी हिंदुओं से यह अनुरोध करना चाहता हूं, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है बहुत जल्दी ये तुम्हारे साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा, हम सबके साथ होगा। हमारी बहन बेटियों के साथ भी वही होगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तान में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ हो रहा है। हम हमेशा दूसरे देशों से कहते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करो। अब बांग्लादेश के बारे में चिल्लाए हमारे बहुत सारे हिंदू कि भाई वहां पर
प्रतिबंध लगाओ, लेकिन खुद हम व्यापार कर रहे हैं। ये दिखाता है कि हमसे ज्यादा निर्लज्ज इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन हिंदुओं समझ लो, ऐसी निर्लज्ज कौम को जिंदा रहने का अधिकार नहीं होता। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।